हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ परफोरेटेड एंड नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। इससे पहले लेक्चर में हम खत्म कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट पे जाकर वो देख सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। तो नाम में ही क्या है, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। परफोरेटेड का मतलब होता है कोई छेद, बास्केट के वगैरह होता है कोई कंटेनर या कोई टोकरी वगैरह। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है सेपरेशन करना, कोई भी लिक्विड या सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करना, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका प्रिंसिपल है वो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। अब फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमें पता है कि जनरल फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है कि हम कोई भी मिक्सचर को सेपरेट करना होता है अलग अलग करके, या उसको फिल्टर करना होता है, प्यूरीफाई करना होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी फिल्टर मीडिया ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने टिश्यू पेपर ले लिया, और फिल्टर मीडिया में क्या करेंगे, हम वो लिक्विड को, वो मिक्सचर को पोर करेंगे यानी उसको डालेंगे। तो क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स है उस पर अटक जाएगा और जो लिक्विड पार्टिकल्स वो नीचे गिर जाएगा। क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल्स होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण से मास ज़्यादा होता है, और लिक्विड पार्टिकल्स का डेंसिटी कम होता है यानी कि मास कम होता है। इसी के कारण से क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर अटक जाएगा और लिक्विड पार्टिकल्स नीचे गिर जाएगा। इसी के आधार पे हमारा परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल आधारित है कि perforated basket centrifuge is based on the filtration mechanism in which solid can be separated onto the porous medium due to difference in density of the solid and liquid phases। सॉलिड और लिक्विड फेजेस के डिफरेंस, डेंसिटीज़ के डिफरेंसेस के कारण से ये फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म इस पे अप्लाई होता है और ये परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज काम करता है। इसमें क्या है, देखिए, द बास्केट कंटेन्स ए पोरस वॉल व्हिच इज कवर्ड विद ए फिल्टर मीडियम, कैनवास और मेटल क्लॉथ। ये जो कोई बास्केट है, ये बास्केट है, इसमें क्या होता है कि ये एक पोर कंटेन करता है जिसको हम परफोरेटेड बास्केट बोलते हैं, और उसके साइड में होता है एक फिल्टर मीडियम जो कि फिल्ट्रेशन में मदद करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है इसमें अटक जाता है और रह जाता है, और उस सॉलिड पार्टिकल्स को हम कोई ब्लेड के कारण से, ब्लेड के यूज़ करके हम उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से इसका हो गया प्रिंसिपल। हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, ये एक परफोरेटेड बास्केट होता है। वो क्या होता है, परफोरेटेड बास्केट सुटेबल मेटल से बना होता है, यानी कि कुछ भी स्टील, कॉपर या मोनेल क्या है, एलोई है, निकल और कॉपर का। इसमें क्या होगा, एक जो बास्केट है वो कोरोजन रेसिस्टेंट यानी कि कोरोजन रहित होता है, मतलब इसमें जो जंग है नहीं लगता है। इस तरह का ये मेटल से बना होता है, जिसका डायमीटर होता है 0.9 मीटर और इसका कैपेसिटी होता है 0.085 मीटर क्यूब। इसका कैपेसिटी होता है 0.085 मीटर क्यूब। जो ये परफोरेशन जो है, ये छेद हम किस आधार पे सेपरेट करते हैं, किस आधार पे लेते हैं कि अगर हमारा मिक्सचर का सॉलिड पार्टिकल्स का कण जो अगर बड़ा साइज में है, तो इसका जो इसका ये होल है, ये परफोरेटेड है, वो छेद जो है हम उसी आधार पर लेंगे। अगर सॉलिड पार्टिकल्स 12 हो तो ये 12 साइज में लेंगे। अगर सॉलिड पार्टिकल्स मिक्सचर में बहुत ही छोटा हो तो ये छोटा पार्टिकल्स को हम लेते हैं। अगर ज़्यादा ही छोटा हो जाए तो हम क्या करेंगे, इधर फिल्टर मीडियम यहाँ पर लगाते हैं, और उस तरह से ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। में क्या होता है, एक शाफ्ट होता है, माउंटिंग शाफ्ट होता है। ये क्या करता है, रोटेट करता है। बिना रोटेशन का सेंट्रीफ्यूगेशन होगा ही नहीं, तो ये रोटेशन होता है। और इसमें हम पावर सप्लाई देते हैं मोटर के दौरान। मोटर से हम इसमें पावर देते हैं। सबसे शुरू में स्टार्ट करने के लिए 5 किलोवाट देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो घटा के 2 किलोवाट में भी ये काम करता है। और इसके साइड में ये केसिंग होता है, केसिंग मतलब कवरिंग होता है, और वो क्या करता है, हमारा जो लिक्विड पार्टिकल्स जो सेपरेट हुआ है वो नीचे से गिर के आउटलेट के थ्रू निकल जाता है। अब ये वर्किंग किस तरह से, ये काम किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज में हमें जो भी मटेरियल को सेपरेट करना है, जो भी मटेरियल को हमें सेंट्रीफ्यूज करना है, उसको इसमें डाल देंगे। के बाद इसमें पावर यानी कि मोटर के थ्रू इसमें हम पावर सप्लाई करेंगे, और ये जो है, ये शाफ्ट जो है ये घूमने लगेगा 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1000 चक्कर ये घूमता है। और उसके दौरान क्या होगा, हमारा जो कोई मटेरियल को सेंट्रीफ्यूज करना है वो सॉलिड पार्टिकल्स इसमें रह जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स नीचे रह जाएगा, और जो लिक्विड है वो ये पोर के थ्रू, ये छेद के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और ये लिक्विड आउटलेट के थ्रू निकल जाएगा। इसका ये हो गया वर्किंग। एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ये खास करके यूज़ होता है क्रिस्टलाइन ड्रग को सेपरेट करने में, जैसे कि एस्पिरिन हो गया। इसमें क्या करते हैं, हम अनवांटेड सॉलिड जो होता है लिक्विड में प्रेजेंट, उसको भी रिमूव करने में ये इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रिसिपिटेटेड प्रोटीन को हम इंसुलिन से अलग करते हैं। शुगर क्रिस्टल्स को भी इसी सेंट्रीफ्यूज के यूज़ करके हम सेपरेट करते हैं। अब हम देखते हैं इसका एडवांटेजेस। ये बहुत कम्पैक्ट होता है और बहुत ही कम स्पेस लेता है। जैसे कि हमने देखा है, इसमें इतना सारा मटेरियल बहुत ही कम जगह में हो जाता है।
तरह का स्लरी को सेपरेट करता है जिसमें ज़्यादा मात्रा में सॉलिड पार्टिकल्स होता है, और ये हाई विस्कस लिक्विड को भी सेपरेट करने में मदद करता है। और इस साथ साथ वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट जो है प्रोडक्ट जो देता है वो वेरी लो मॉइस्चर होता है, यानी कि उसमें जो मॉइस्चर जो है होता ही नहीं, बहुत ही कम होता है, जो कि फिल्ट्रेशन के रीजन में बहुत ही कम होता है। इसका देखते डिसएडवांटेजेस, ये बैच प्रोसेस होता है। जैसे कि हमने देखा पहले हमें इसमें फीड इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस होने के बाद इसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट के बाद ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान लिक्विड निकल जाता है और सॉलिड इसमें रह जाता है। उस सॉलिड को हम क्या करते हैं, ब्लेड के थ्रू इसको निकालते हैं। तो ये क्या है, एक बेच प्रोसेस है। बेच प्रोसेस होने के दौरान होने के कारण से इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है, और ये जो है इसमें जो हार्ड किक बनता है, ये जो नीचे नीचे जो है ये सॉलिड रह जाता है, वो हार्ड किक बहुत ही हार्ड होता है, उसको निकालने में दिक्कत होता है। तो इसका ये हो गया डिसएडवांटेज। अब हम देखते हैं नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। अब ये जो नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है, इसका प्रिंसिपल सेडिमेंटेशन पे डिपेंड होता है। अब सेडिमेंटेशन क्या है, तो देखिए सेडिमेंटेशन में क्या होता है, अगर कोई भी हम मिक्सचर ले ले, कोई भी मिक्सचर ले ले और उसको छोड़ दे, तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे नीचे बैठ जाएगा, और जो भारी पार्टिकल्स है वो भारी पार्टिकल्स ऊपर ऊपर रह जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। तो इसी के प्रिंसिपल पे ये आधारित होता है। इसमें क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस के आधार पे ये काम करता है। जैसे कि जो भारी होगा, जो सबसे भारी होगा वो नीचे आएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो इसका ये प्रिंसिपल होता है। इसमें क्या होता है, हम जब सेंट्रीफ्यूगेशन इसको करते हैं तो ये जो लिक्विड पार्टिकल्स ऊपर रह जाता है उसको हमें निकालना पड़ता है स्टीमिंग ट्यूब के कारण से। स्टीमिंग ट्यूब की मदद से हम इसको निकालते हैं। तो इसका ये हो गया प्रिंसिपल। इसका कंस्ट्रक्शन ये किस तरह से होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें नाम में ही नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, यानी कि बिना छेद वाला बास्केट सेंट्रीफ्यूज। तो इसमें ये होता है, एक बास्केट होता है, ये भीतर का जो ये बास्केट है उसमें बिना छेद होता है, नहीं इसमें कोई भी छेद वगैरह नहीं होता है, और वो बास्केट सस्पेंडेड यानी कि अटका होता है ये शाफ्ट के थ्रू। ये शाफ्ट जो है वो घूमता है, ये शाफ्ट हो ये घूमता है और इसके थ्रू इसमें रहता है। इसमें एक स्कीमिंग ट्यूब लगाया जाता है कि ये लिक्विड जो है वो उसको निकालने के लिए। अब इसमें एक होता है फीड इनलेट, ये फीड इनलेट होता है जिसके थ्रू हमारा जो भी मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है वो उसमें डालते हैं। तो इसका हो गया ये कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग। तो इसका वर्किंग में क्या है, जिसको मटेरियल को जिस भी मटेरियल को हमें सेपरेट करना है उस स्लरी को या मटेरियल को या सस्पेंशन को इस बास्केट में डाल देंगे फीड इनलेट के थ्रू। ये जो है फीड इनलेट है, फीड इनलेट के थ्रू इसमें डाल देंगे, और उसके बाद ये मोटर के थ्रू ये शाफ्ट को स्टार्ट कर देंगे। तो ये शाफ्ट क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा, इस तरह से ये घूमने लगेगा, जिस कारण से सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट होगा, और उसमें सॉलिड के जो कण नीचे रह जाएगा और लिक्विड के कण ऊपर रह जाएगा। उसको लिक्विड को कण को हम क्या करेंगे, लिक्विड पार्टिकल्स को स्कीमिंग ट्यूब के थ्रू निकाल देंगे। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हम हाथ से या कोई भी स्क्रैपर ब्लेड से इसको हम लास्ट में निकालते हैं। सॉलिड आर देन स्क्रैप्ड अप बाय हैंड और यूजिंग ए स्क्रैपर मेटल ब्लेड। स्क्रैपर ब्लेड या हाथ से हम इसको निकालते हैं। अब इसका देखते हैं, इसमें क्या होता है, इस टाइप का मटेरियल्स को अगर कोई भी मिक्सचर है उसमें सॉलिड या लिक्विड है, वो जो सॉलिड पार्टिकल्स वो हाई रेसिस्टेंट करेगा उस लिक्विड पार्टिकल्स को, यानी कि ये निकलना ही नहीं चाहेगा उस मिक्सचर में से। इस तरह का जो सोल्यूशन या स्लरी होता है उसको हम सेपरेट करते हैं नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के यूज़ करके। एग्जाम्पल में हम समझे कि कोई भी देखते हैं, हम गाँव वगैरह में देखते हैं जो बच्चा होता है वो अगर हम उसको स्कूल में लेके जाते हैं वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता। अगर मम्मी के साथ वो गया है तो मम्मी का कपड़ा वगैरह पकड़ लेगा और वो स्कूल में जाना ही नहीं चाहता। तो उसको क्या करेगा, सर जो है उसको पकड़ के ज़बरदस्ती उसको खींच के स्कूल में लेके जाता है। तो इस टाइप का सर जो कि जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो निकलना ही नहीं चाहेगा, उसको हम ज़बरदस्ती निकालते हैं इस नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के यूज़ करके। ये इसका हो गया यूजेज। इसका एडवांटेज में हो गया ये एक्सपेंसिव नहीं होता है दूसरे सेंट्रीफ्यूज के कंपेरिजन में। डिमेरिट में ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जो साइड में ये बास्केट के साइड में जो बास्केट को साइड में ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता है। इसका ये हो गया डिसएडवांटेजेस में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और इसका नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।